हरिओम जी। आज के दैनिक जागरण की खबर है कि चाइना, अमेरिका और जर्मनी मिलकर एक ऐसा रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूरी पृथ्वी में कहीं से भी कहीं पे पार्सल्स को 90 मिनट तक पहुंचा देगा। समझिए क्या मतलब हुआ। आज से कोई 200 साल पहले किसी को दिल्ली से यूएसए जाना हो, शिकागो जाना हो तो कम से कम नहीं तो 3 महीने लगते थे। उसके बाद जब हवाई जहाज शुरू हुआ, शुरू में 3 दिन लगते थे। जब 3 महीने से 3 दिन तक बात आई तो लोग हैरान हो गए कि क्या 3 दिन में आप अमेरिका पहुंच जाओगे। फिर टेक्नोलॉजी और बढ़ी तो आज हम 30 घंटे के लगभग दिल्ली से, यदि आप मिड अमेरिका के मिड में जाना चाहते हो, कहीं पे अटलांटा या पिट्सबर्ग जाना चाहते हो, इट टेक्स मी अबाउट 30 hours. Even if you take a non-stop flight from Delhi to New York, then change a flight from New York to another place. अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है कि आप 1.5 घंटे के अंदर दुनिया के किसी कोने से किसी भी कोने तक पार्सल पहुंचा सकते हो। ये चाइना, जर्मनी और अमेरिका ने मिलकर किया है। थोड़े समय की बात है, पार्सल के साथ साथ ह्यूमन बीइंग भी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। नाउ इंपॉर्टेंट इशू क्या है इसमें कि 3 महीनों से 30 घंटे, 30 घंटे से 1.5 घंटा। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड हो रही है, इतनी फास्ट हो रही है डेवलप, कि वो नो रीजन टू बिलीव कि ये नहीं होगा। लेकिन जब 3 महीने लगते थे तो कोई कहता कि 3 दिन में पहुंच जाएंगे या 30 घंटे में पहुंच जाएंगे तो सोचते लाइफ कितनी मजेदार हो जाएगी। और हुई भी है, लाइफ मजेदार हुई है। लेकिन मेरा मूल बिंदु है कि टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट को इतना इंप्रूव करने के बावजूद भी, डू वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। भगवान कृष्ण जी गीता जी में कहते हैं, आश्चर्यवत पश्चाति कश्चिदेनम। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य। लोग आश्चर्य को आश्चर्य की तरह देखते हैं, आश्चर्य को लोग आश्चर्य की तरह देखते हैं, उस देखकर उसको आश्चर्य की तरह बताते हैं। लोग भी आश्चर्य को सुनते हैं लेकिन कोई आश्चर्यचकित नहीं होता। आज हम आश्चर्यचकित नहीं होते कि यदि 30 घंटे में हम अमेरिका पहुंच जाए, लेकिन जब 3 महीने लगते थे वो लोग 30 घंटे में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज ये सुन के आप आश्चर्यचकित हो रहे हो कि 30 घंटे की जगह 1.5 घंटे में तुम दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाओगे। लेकिन बात क्या है, सुनने के बाद भी वी रियली डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट मेन मुद्दा मेरा वो नहीं है कि तुम 3 घंटे लोगे या 30 घंटे। व्हाट्स से 30 घंटे में भी हमने कौन सा निर्वाण प्राप्त कर लेना, बट आर वी गोइंग टू बी हैप्पी इवन आफ्टर दैट। उसके उपरांत भी क्या हम सुखी रहेंगे? इफ यस, हैट्स ऑफ टू देम। दुनिया में कई टेक्नोलॉजीज बहुत भयंकर हुई, चेंज हुई। जब से पहले फायर बनी, जब फायर इग्नाइट करनी शुरू करी, फिर व्हील बना, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनी, फिर कंप्यूटर आया। अब टेक्नोलॉजी जितनी पिछले 2000 साल में नहीं चेंज हुई थी, वो पिछले 100 साल में चेंज हो गई और बहुत फास्ट चेंज हुई है। इस समय हम बात कर पा रहे हैं आपसे, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी के वरदान है। बट आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, आई एम नॉट somebody who's against the growth. I myself use lots of technology, but the question is, are we going to be happy even if you reach America within 10 minutes or 10 seconds? Because happiness has nothing to do with this object improvement of the world. यदि ऑब्जेक्ट को इंप्रूव करने से हैप्पीनेस मिल जाती तो दुनिया के अमीर लोग सबसे ज्यादा हैप्पी से। आई एम नॉट ए समवन हु इज डिग्रेडिंग प्रॉस्पेरिटी।
पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन कम वक्त खुदा से कम भी नहीं। बट इंपॉर्टेंट है, इज दैट गोइंग टू मेक मी हैप्पी? इफ यस, प्लीज अडॉप्ट a new technology. And you don't have to adopt. People will adopt and it will come to your lap. टेक्नोलॉजी ऐसी चीज नहीं है जो अडॉप्ट करनी पड़ती है. इट इज forced onto you. You can't say I adopted myself to mobile. It was forced onto you because सबने लेना शुरू किया. It was a part and parcel of life. आप ये नहीं कह सकते कि मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं लूंगा. It is forced onto us. So the technology, the new age technology हमारी लाइफ में आएगी, लेकिन हैप्पीनेस nobody can force you. सुख आपका अपना है और वो आपको मिलता है एक्सट्रोवर्ट जर्नी से नहीं, इंट्रोवर्ट जर्नी से. और इंट्रोवर्ट जर्नी सबसे ज्यादा आश्चर्य देने वाली है, और वो आश्चर्य जो किसी को नहीं समझ आएगा. आश्चर्य है, 7 आश्चर्य नहीं है, हजारों आश्चर्य है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है स्वयं को जानना. और एक बार जान लो, आप तो आश्चर्यचकित हो जाते हो, लेकिन लोग आपके आश्चर्य को समझ नहीं पाएंगे. सोचिएगा इस बात पे. हरिओम.